जयंती समारोह है पूरे देश में, देश से बाहर। और आज के पूर्व संध्या पर भी तमाम जगह गोष्ठियां हुई। प्रेमचंद जी इस देश के सबसे बड़े साहित्यकारों माने जाते हैं, और वह मात्र लेखनी के कारण ही नहीं बल्कि अपने विचारों के कारण भी। प्रेमचंद जी साहित्य के क्षेत्र में ऐसे एक लेखक रहे हैं जिन्होंने इस देश के गरीब, कमजोर, कुचले हुए लोग, हाशिए पर रहने वाले लोगों को अपना नायक बनाया, जिसकी वजह से साहित्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। दूसरी चीज कि उनका भले ही साहित्य खुद की अनुभूति का न हो, लेकिन जो उन्होंने अनुभव ग्रहण किया समाज से, यथार्थ के रूप में पेश किया, यह उनकी सबसे बड़ी खासियत रही। इस वजह से उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। और यही नहीं बल्कि हम उस समय गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था। अपने कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने एक विचारधारा प्रकट की ताकि इस देश से गुलामी मिट सके, एक आंदोलन शुरू हो, आंदोलन के प्रति लोग सोचें और अपनी मुक्ति का इंतजाम करें। इसलिए अंग्रेजों ने उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन वगैरह को भी जब्त किया, जलवा दिया, तमाम सारी बातें हुई। प्रेमचंद जी हमारे देश के मक्सिम गोर्की हैं। जिस तरह मक्सिम गोर्की रशिया में अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को ऊर्जा दिया, उसी तरह प्रेमचंद जी ने यहाँ के लोगों को एक ऊर्जा दिया ताकि अपनी आज़ादी के विषय में वो ठीक ढंग से सोच सकें, ठीक ढंग से उसके लिए प्रयत्न कर सकें, आगे बढ़ें। इसलिए उनका योगदान सबसे बड़ी चीज़ है। और सवाल ये है, प्रेमचंद जी जिसकी वो कल्पना करते थे, जैसा वो भारत चाहते थे, उन्होंने आज़ाद भारत को उन्हें देखने का मौका नहीं मिला। 1936 में ही हमारे बीच से चले गए और इस देश की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था प्रगतिशील लेखक संघ के वो संस्थापक अध्यक्ष रहे। और उस अध्यक्षीय भाषण में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको ऊर्जा मिलेगी, इस देश के लोगों को नई दिशा मिलती है और साहित्य में एक नए क्रांति का शुरुआत होता है।